हम आगे पैदल जा रही थी, पीछे से मार दिया। अच्छा। क्योंकि हिंडाल्को का लापरवाही है। हिंडाल्को में 12 एकड़ जमीन देने का काम किया और उनका दामाद को देखिए 12,000 के लिए केरल काम करने जा पा। तो बड़ा शर्मिंदा घटना है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये सारे हिंडाल्को का लापरवाही है। स्वास्थ्य केंद्र है, अब कहाँ है महोदय, लेकिन कागज में है। हकीकत में देखिएगा तो नहीं है, वो कागज में स्वास्थ्य केंद्र है। 50 लाख का डिमांड रखे हैं। 50 लाख रुपया चाहिए, प्लस उनका पति को नौकरी चाहिए। उनका जो 3 बेटा है उनको ढंग का पढ़ने के लिए सुविधा चाहिए। अपमान हो रहा है ना, अपमान हो रहा है ना ये चीज। कैसे अपमान होगा? लाश पे आप उसको छोड़ दे रहे हैं इतना लंबे टाइम तक, तो ये तो अपमान है उसके साथ। जब वो रहबे नहीं किए तो उसको माटी हो गए, माटी में मिल गए तो उसको माने शोक माया करके क्या फायदा है? ठकाएं आप ठकाने वाला नहीं है हम लोग, आप क्योंकि जेल के माया है। आप लोग सुप्रीमो से बात किए हैं? हाँ, सुप्रीमो से बात भी हुआ। आपको ये पता कब चला कि मेरा मम्मी के साथ ऐसा हुआ है? 1 बजे दिन में 1 बजे, कल 1 बजे। हाँ। अच्छा, इस छोटे से उम्र में 8 क्लास में पढ़ रहे हैं और इस उम्र में इनका सर से इनका माता जी का जो साया है वो उजड़ चुका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी लोहरदगा के एक सुदूर क्षेत्र में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइंस का इधर धंधा होता है, जो बॉक्साइट जिसको बोलते हैं। और इधर आप देख रहे होंगे कि गाड़ी लगा हुआ है और यहाँ पे एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है जो कि सुन के आपके दिल दहल जाएगी। जी हाँ, कल लगभग 2 बजे आसपास यहाँ पे एक जो ये गाड़ी है हिंडाल्को कंपनी का, वही गाड़ी के द्वारा एक महिला का मौत हुआ है और गाड़ी से कुचला गया है उसको। वो इनडायरेक्टली हो सकता है या डायरेक्टली हो सकता है, इसका मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको कि लगभग 24 घंटा से ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो महिला का बॉडी है वो अभी भी रोड पे ही पड़ा हुआ है। और ना तो इस पर कोई हिंडाल्को का जो पदाधिकारी होते हैं वो अभी तक संज्ञान में लिए हैं, और ना ही किसी भी प्रकार के उनके जो प्रशासन व्यवस्था होते हैं वो किसी भी प्रकार के यहाँ पे इसको देखे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर महिला लोग बैठी हुई है, इधर जेंट्स लोग भी बैठे हुए, इधर खड़ा भी है, कुछ ड्राइवर भाई लोग यहाँ पर भी है। अब देख पा रहे हैं कि किस तरीक़ा से इन लोग का चेहरा में आपको मायूसी देखने को मिल रहा होगा। अब सोचिए यहाँ पे कि लगभग झारखंड राज्य 25 साल का हो चुका है, अलग हुआ, उसके बावजूद में भी देखिए कि इन मासूम चेहरा में आपको क्या नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, जो ये पुरुष लोग बैठे हैं ये जेल कैंप के नेता लोग हैं। और आप लगातार देखे होंगे कि जेल कैंप का नेता लोग कहीं पर भी किसी भी प्रकार के घटना होते हैं उस घटना में पहुंचते हैं और उस घटना को वहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है उसको निकालते हैं, साथ ही मुआवजा दिलाने का प्रयास करते हैं और दिलाते भी हैं। जब से जेल कैंप पार्टी आया है, इसका दूसरा नाम भी आप जानते होंगे कि मुआवजा के नाम से भी जाना जाता है। हक अधिकार के लिए वो हमेशा बात करती है। और हमारे जेल कैंप जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि ये जो मामला हुआ है इसको ये किस तरीक़ा से देखते हैं, किस तरीक़ा से देख रहे हैं इस मामला को। अरे किस तरीका से नहीं, ये यहाँ का जो हिंडाल्को का व्यवसाय है ना बहुत ही एकदम टूटीपूर्ण है। अगर ये रोड में घटना होता, देखिए यही सामने घटना हुआ है ना, गाड़ी आगे पीछे लगल रहता है, हम आगे जाए, लेकिन यहाँ अगर गार्ड रहता, अगर सुव्यवस्थित तरीका से रहता और बढ़िया से यहाँ का प्रबंधन करता तो ये घटना नहीं होती। हम लोग पिछले बार भी धरना देने का काम किए, रोड का मांग किए, पुल का मांग किए, स्वास्थ्य का मांग किए, शिक्षा का मांग किए। आज 2 महीना बीतने जा रहा है, 2 महीना फिर हम लोग देवेंद्र हमारे बड़े भाई आए थे, हम लोग धरना देने का काम किए थे। रोड में जब बरसात होता है तो एक कमर वहाँ पानी जम जाता है, लेकिन एक कान बहरा करके बैठल रहता है कंपनी, और सरकार भी यहाँ ध्यान नहीं देती। जबकि अरबों का यहाँ रोल्टी जाता है, 1 साल में 1 अरब का रोल्टी जाता है, और यहाँ का दशा देख लीजिए। महिला कहाँ से जा रही थी? महिला अपने मायके आई थी। अच्छा, ये मायके है उनका, है ना? हाँ, यही जगह बगल में मायके है। मायके आई थी और जैसे गाड़ी से उतरी तो यहाँ तो हम बोले ना, हम आगे पैदल जा रही थी, पीछे से मार दिया। अच्छा, क्योंकि हिंडाल्को का लापरवाही है। तो यहाँ पे जो गाड़ी है वो मतलब कौन सा गाड़ी, बाइक से जा रही थी या पैदल थी? नहीं, वो पैदल जा रही थी, गाड़ी से उतर के पैदल जा रही थी। अच्छा, गाड़ी से हाँ, यही जगह बगल में देखिए, यही जगह रोड में पैदल जा रही है और पीछे से मार दिया। उसका जो परिवार है, उसका जो घर वाले हैं, उसका जो लड़की का पापा है, पिताजी हैं, है ना, तो उन लोग यहीं के रहने वाले, यहीं गांव के हैं। तो
उन लोग का भी यहाँ पे जमीन कुछ गया होगा। उनका जो लड़की का जो बाप है, लड़की जो शांति नगसिया है, जो लड़की का बाप है, वो हिंडाल्को में 12 एकड़ जमीन देने का काम किया। और उनका दामाद को देखिए 12,000 के लिए केरल काम करने जा पा। मतलब उसका जो बेटी है उसका शांति नगसिया जो है वो उनका मायके है, उसका जो हस्बैंड वो बाहर में काम। हाँ, वो उनको देखिए उनका ससुर जी जो हुए 12 एकड़ जमीन दिए है, यही जगह बगल में, और 12,000 नौकरी करने के लिए केरल जाना पड़ रहा है। ये अत्याचार हिंडाल्को नहीं है तो क्या है? सरकार बोलती। आप लोग इससे पहले मांग नहीं किए कि यहाँ स्थानीय नीति जो होता है, हम लोग के द्वारा यहाँ नौकरी दिया जाए लोगों को? हम लोग बहुत मांग किए, इसी तरह धरना दे के मांग किए हैं कि स्थानीय लोग को यहाँ नौकरी दीजिए। लेकिन यहाँ नौकरी की आप देखिए 12 एकड़ जमीन दिया उसको, 4th ग्रेड क्या उसको मजदूर भी नहीं रखा है उसको, है ना? ये अन्याय नहीं है तो क्या है? ये सरासर अन्याय है। अब हम लोग अन्याय जब से हम लोग यहाँ देखे करीब साल भर से, हम लोग साल भर से बराबर आते हैं, और हम लोग आते हैं इसलिए अभी कुछ काम थोड़ा बहुत हो रहा है। ये तो रोड ऐसा है कि छोटा गाड़ी एम्बुलेंस वगैरह यहाँ अभी आएगा भी नहीं अगर कोई पेशेंट कुछ हो जाएगा। अभी ठंड का दिन है तो बरसात में कैसे यहाँ पे गाड़ी चलता है? अरे बरसात में पेशेंट अगर बीमार हो जाए तो नीचे ले जाते मर जाता है। कैसे ले जाते हैं? गाड़ी तो आएगा ही नहीं है। गाड़ी वही ट्रक फरक में कुछ मलाद के ले जाते हैं। और देखते हैं कृष्णा जी हैं, किस तरीका से इस घटना को आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ा शर्मिंदा घटना है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये सरासर हिंडाल्को का लापरवाही है। हिंडाल्को का अगर लापरवाही नहीं होता तो इस तरह का देखने को नहीं मिलता। ये छोटा मोटा घटना हो सकता था, धक्का उक्का लग सकता था, हाथ पैर टूट सकता, हाथ पैर टूट सकता था। यहाँ पे इतना बड़ा कंपनी चला रहा है, लेकिन नॉर्मल सा जो होता है उपचार के लिए हम यहाँ लगभग रोड से लोहरदगा से 10, 12, 15 किलोमीटर जो भी है यहाँ पे आ गए, लेकिन कहीं पास एक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो छोटा सा भी नहीं दिखा। इस पे आप लोग आवाज नहीं उठाए पहले? स्वास्थ्य केंद्र है, अब कहाँ है महोदय, लेकिन कागज में है। हकीकत में देखिएगा तो नहीं है, वो कागज में स्वास्थ्य केंद्र है। 25 साल हो गया, यहाँ कितना विधायक चेंज हो गए, कितना अफसर ग्रेड चेंज हो गए यहाँ आके, तो उन लोग पे आप लोग इस चीज़ नहीं बात रखे कभी? उन लोग को बहुत बार बोला गया है, यहाँ का ग्रामीण आवेदन भी दिए हैं विधायक लोग को, लेकिन विधायक लोग मौन है। और सिर्फ वो लोग वोट बैंक बना के रखे हैं। जिस टाइम वोट लेना होता है उस टाइम आते हैं कि अबरी मौके जिताए देवा, अबरी पक्का कर देवो। जेल कैंप पार्टी से आप हैं, लगातार पूरे झारखंड में जेल कैंप पार्टी का दूसरा नाम ही है कि वो कंपनियों में धरना देते हैं और न्याय दिलाते हैं, इससे जाने जाते हैं। जब से जेल कैंप पार्टी आया है तब से ये सब मामला ज़्यादा देखा जा रहा है कि उसको मुआवजा मिल रहा है। तो आप लोग ये जो जिनका बॉडी पड़ा हुआ है उनके परिजनों को यहाँ पे कितना गुहार लगा रहे हैं कंपनी से? देखिए, हम लोग 50 लाख का डिमांड रखे हैं। 50 लाख रुपया चाहिए, प्लस उनका पति को नौकरी चाहिए। उनका जो 3 बेटा है उनको ढंग का पढ़ने के लिए सुविधा चाहिए। जब तक 50 लाख रुपया अगर कंपनी मुआवजा नहीं देती है तब तक हम लोग डटे रहेंगे। अगर आप लोग अभी 24 घंटा हो चुका है, अभी तक आप लोग को यहाँ पे कोई सुनने आया है? आपको लग रहा है कि वो लोग आपका बात को मानेगा? नहीं, कंपनी वाला कोई सुनने नहीं आए हैं। सुनने जरूर आए हैं, उनका चमचा बेलचा दलाल आए हैं सुनने। तो आप लोग डायरेक्टली जाके बात नहीं किए उसका ऑफिस में? क्यों डायरेक्टली बात करेंगे भाई? तो वो बाप का क्या आएगा? तो ऐसे ही आप लोग पढ़े छोड़ दीजिएगा? एकदम छोड़ देंगे। हम लोग को लाश से कोई मोह माया नहीं है। हाँ, नहीं तो अपमान हो रहा है ना, अपमान हो रहा है ना ये चीज। कैसे अपमान होगा? लाश पे आप उसको छोड़ दे रहे हैं इतना लंबे टाइम तक, तो ये तो अपमान है उसके साथ। जब वो रहबे नहीं किए तो उसको माटी हो गए, माटी में मिल गए हैं, तो उसको माने शोक माया करके क्या फायदा है? जो हैं अभी उनका परिजन, उनको तो मूलभूत सुविधा मिल जाए। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आपके साथ में है, तो ये आपसे मुलाकात किए, बातचीत किए कि नहीं इस मैटर में? देखिए, पुलिस प्रशासन सर लोग आए हुए हैं, वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना प्रोटोकॉल निभा रहे हैं। हम लोग से अभी तक कोई डिस्कस नहीं हुआ है। क्या कहना चाहिएगा हिंडाल्को के पदाधिकारियों को जो भ्रष्ट है और इस तरीका से लगातार शोषण कर रहे हैं, जिसका जगह जमीन छीन लिया गया, उसके बाद भी उसको इस तरीका का रोना पड़ रहा, मरने के बाद उसको समय पे जो है कि मिट्टी नसीब नहीं हो रहा है? हिंडाल्को का हम यही चेतावनी देना चाहेंगे कि आप बहुत शोषण कर लिए हैं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ का जनता कोका लोदा बोका नहीं रह गए। आप
यहाँ का जनता को आप बोका मत समझिए, आप सब जागरूक हो गया, अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। जितना दिन ठकाएं आप, ठकाने वाला नहीं है हम लोग आप, क्योंकि जेल के माया है। आप लोग सुप्रीमो से बात किए हैं? हाँ, सुप्रीमो से बात भी हुआ है, देवेंद्र दादा से भी बात हुआ है, जरूरत होगा तो आएंगे बोले हैं। और भी हमारे साथ हैं, क्या बोलिएगा इस घटना को किस तरीका से देख रहे देखिए, हैं तो बहुत शर्मनाक घटना है, दुखदनीय घटना है जो नहीं होना चाहिए था। और ये घटना से साफ जाहिर हो रहा है कि ये हिंडाल्को की लापरवाही है। और इतनी दुर्भाग्य, अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो इतनी लापरवाही शोभा नहीं देती है। और यहाँ तो मानवता ही मर गई है उनकी। अगर मानवता होती तो शायद आज 24 घंटा नहीं बीता होता, 24 मिनट में सब कहानी हो गया होता। कंपनी जितनी पूंजीपति है, कंपनी जितनी आमदनी वाली है, एक एक दिन की कमाई उनकी अरबों रुपये की है, अरबों खरब की कमाई है, और चारों तरफ से है ये लोहरदगा की धरती से। उसके बावजूद अगर ये मौन पड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के सत्ता पक्ष के लोगों की मिली भगत प्रतीत होता है। तब जाकर के इनकी कद इतनी ऊंचा हो चुकी है कंपनी की, क्योंकि इनको हमारी मूलवासियों की अगर ज़मीन खनन के लिए चाहिए, अधिग्रहण के लिए चाहिए, तो उनको कुल्लू और मनाली जैसे, शिमला जैसे जगहों में इनको पिकनिक के लिए फ्लाइट टूर दे दिया जाता है। और यहाँ मृत जो पड़ी हुई है, उनके धर्मपति केरल से आ रहे हैं, वो ट्रेन से धक्का खाते आ रहे हैं, उनमें कोई इनका सुध की आवश्यकता नहीं है। तो इतने गिरे हुए हैं। और ये जो बाबू को आप देख रहे हैं, ये शायद आप ही की मम्मी थे ना? हाँ, मम्मी थी। तो ये जो मामला हुआ है कब का हुआ है? कल कितना बजे? 12 लमसम 12 बजे। आपका गांव कहाँ है? तीसिया सलैया। तो वहाँ से मम्मी कब आई थी आपकी? नहीं जानने को उतना, तो हम तो बाहर में थे। अब बाहर में कहाँ रहते हैं? बाहर में मतलब कि नहीं, गाँव में थे, लेकिन हम इधर आए थे नावाड़ी तरफ। अच्छा, नावाड़ी तरफ आए थे। हाँ। आपको ये पता कब चला कि मेरा मम्मी के साथ ऐसा हुआ है? 1 बजे दिन में 1 बजे, कल 1 बजे? हाँ। अच्छा, कल अभी देखिए कि 1 बजे कल, मतलब 29 तारीख को इनका मम्मी के साथ इस तरह का हुआ है घटना। और अभी देखिए कि आज 30 तारीख है और 4 बज गया, लेकिन अभी भी इनका जो मम्मी का डेड बॉडी है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। और देखिए कि इनका चेहरा आप देखिए कि किस तरीका से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इस जो हीरा जिसको बोलते हैं झारखंड, और यहाँ झारखंड में वो भी लोह नगरी, जिस मतलब इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे, यहाँ से तैयार इतना चीज़ होता है कि आप सोचे नहीं होंगे। यहाँ से पूरा आप देखे होंगे कि लाल हीरा जो होता है वो निकलता है। बाबू कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में पढ़ते। 8 क्लास में पढ़ते हो? निकल गए वहाँ स्कूल। वहाँ से निकल गए हो? हाँ। अब अभी पापा से बात हुआ आपका? हाँ, हो गया। वो वहाँ से निकल गए, केरल में रहते हैं? निकल गए हैं वहाँ से। पापा कितना दिन से बाहर में काम करते हैं? करीब कितना है, 1 साल 2 साल की पहले से ही? पहले से ही रहते हैं, बहुत पहले से बाहर में काम, बचपन से बाहर में काम करते हैं ना? हाँ। तो अभी जो आपका घर में जो है कि कौन कौन है? हम लोग 5 परिवार है और एक तो दादू है मेरा। दादू है। हाँ। तो आप भाई में अकेले हैं कि नहीं, 2 जन हम लोग भाई। और आपका बड़ा भाई, छोटा भाई? छोटा भाई। छोटा भाई, बड़ा आप ही है? हाँ। और बहन लोग भी है? एक ठो है बहन। बहन बड़ी है? नहीं, छोटी है। वो भी छोटी है? हाँ। मतलब घर का आप ही बड़े हैं अभी? हाँ। अब देख सकते हैं कि ये बच्चा जो है, बाबू जो है कि घर का बड़ा लड़का है, और इनका जो है कि इस छोटे से उम्र में 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, और इस उम्र में इनका सर से इनका माताजी का जो साया है वो उजड़ चुका है। और यहाँ का जो भ्रष्ट अधिकारियाँ हैं अभी तक इन बच्चों का भी मुंह नहीं देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि मेरा जो गाड़ी है, जो मैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट करवा रहा हूँ, वो किस नतीजा में उस महिला को करके गया है, ये भी देखने के लिए नहीं आए हैं। और बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।